नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 जो अभ्यर्थियों को विधि और विधिक कार्य विभाग मिला है, उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। चाहे साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आपको कोई सा विभाग अलॉट हुआ हो, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हो, पीएचडी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ हो, सभी विभागों में काउंसलिंग के समय आपको ये सभी दस्तावेज चाहिए होंगे, जिसकी साथियों पूरी चेकलिस्ट इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आगे भी साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की काउंसलिंग और दस्तावेजों के संबंध में। साथ ही चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों को आवंटन किया गया और विभागों द्वारा अब काउंसलिंग करवाकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे और लगभग सभी डिपार्टमेंटों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी साथियों आप सभी को इसके संबंध में नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंटों द्वारा साथियों उनकी वेबसाइट के माध्यम से सभी जानकारी आपको मिलेगी। जो भी विभाग आपको अलॉट हुआ उसी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नियमित रूप से देखते रहे। साथियों जो चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं वह सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो विधि और विधिक कार्य विभाग जिन अभ्यर्थियों को अलॉट हुआ है उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन और साथ ही काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है उसकी पूरी चेकलिस्ट दी गई है। और विभाग साथियों चाहे कोई सा भी आपको अलॉट हुआ है, चेकलिस्ट इसी प्रकार रहेगी। इसमें फॉर्मेट में आपका थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन दस्तावेज साथियों ये सभी चाहिए होंगे। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम, रोल नंबर और मेरिट क्रमांक डालना है। उसके पश्चात अभ्यर्थियों को सभी ओरिजिनल दस्तावेज और सभी दस्तावेजों को फोटो प्रति आपको साथ लेकर जानी है, जिसमें साथियों डॉक्यूमेंट्स की फोटो प्रति आपको इस चेकलिस्ट के साथ लगानी होगी। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं, उनकी साथियों ओरिजिनल और फोटो प्रति आपको साथ लेकर जाना है। साथ ही जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका आपको लगानी है। आधार कार्ड और उसकी फोटो प्रति साथ लेकर जानी है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान जहां से साथियों आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उसके संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, जो ओरिजिनल उसकी फोटो प्रति आप साथ लेकर जावे। जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पिता के आय के आधार पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। दिनांक 31/5/2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने के संबंध में आपको घोषणा पत्र देना होगा। जीवित संतानों का संबंध में जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। नंबर 8, राजकीय और केंद्रीय निगम बोर्ड स्वास्थ्य शासन संस्थाओं में सेवा से कोई अभ्यर्थी यदि चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में सिलेक्ट हुआ है, पूर्व विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। आचरण संबंधी और विभागीय जांच लंबित और प्रस्तावित नहीं है उसके संबंध में आपको सब घोषणा पत्र देना होगा। नंबर 9, खेल संबंधी प्रमाण पत्र, यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो खेल प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र। नंबर 11, परित्यागता विधवा विच्छेद संबंधी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। विधवा श्रेणी के संबंध में पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा। नंबर 12, दहेज न लेने और देने के संबंध में आपको घोषणा पत्र शपथ पत्र देना होगा। नंबर 13, अपने गृह जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जारी आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नंबर 14, ऑनलाइन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नंबर 15, भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में आपको आवश्यक दस्तावेज जो पीपीओ या डिस्चार्ज बुक आपको संलग्न करनी होगी। नंबर 16, 2 राजपत्र अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और यदि कोई अभ्यर्थी पति पत्नी दोनों इस राजकीय सेवा में चयनित हुए तो आपको साथियों दोनों का विवरण देना है, जिससे आपको एक जगह पोस्टिंग दी जा सके। नंबर 18, एकल शपथ पत्र जिसमें डम्मी अभ्यर्थी प्रयुक्त नहीं किए जाने के संबंध में और नियम, वेतन, कार्य करने की सहमति, संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, दस्तावेज सही और सत्य होने और आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने के संबंध में और पुनर्विवाह संबंधी, धूम्रपान मद्यपान नहीं करने के संबंध में, गुटखा नहीं खाने के संबंध में आपको शपथ पत्र देना होगा। नंबर 19, चतुर्थ कर्मचारी पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है अथवा नहीं, यदि साथियों इच्छुक नहीं है तो इस स्थिति में आपको कारण अंकित करना होगा और परीक्षा काल में नियमित पारिश्रमिक कार्य करने की सहमति आपको प्रदान करनी होगी। तो साथियों विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी चेकलिस्ट है। इसी प्रकार की चेकलिस्ट आप सभी अभ्यर्थियों को किसी भी विभाग आपको अलॉट हुआ है काउंसलिंग के समय आपको सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही इसे शपथ पत्र घोषणा पत्र के प्रारूप भी दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यानी साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन के समय आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, वह सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको दोबारा काउंसलिंग के समय चाहिए होगी। वह सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट साथियों
आप बनाकर तैयार रखें, जिसमें सभी ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और सभी दस्तावेजों की फोटोप्रति होनी चाहिए, यानी साथियों 2 सेट आप बना लें, जिससे आपको काउंसलिंग के समय किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। साथियों, राजस्थान सरकार की विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा 21/7/2026 को इसमें चयनित 9 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। यानी साथियों, विधि और विधिक विभाग को 9 अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के मिले, जिनकी काउंसलिंग प्रक्रिया राजस्थान विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा की जाने वाली है। तो अभ्यर्थियों को साथियों काउंसलिंग हेतु बुलाने से पहले गाइडलाइन जारी की गई है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपने काउंसलिंग करवानी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयन उपरांत विभाग को आवंटित अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन और काउंसलिंग के संबंध में ये परिपत्र जारी किया गया था। उपरोक्त विषयांतर्गत लेके की प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से विधि और विधिक कार्य विभाग को 9 अभ्यर्थी अलॉट किए गए हैं। टीएसपी क्षेत्र के इन अभ्यर्थियों को साथियों मूल दस्तावेज जो अभी मैंने चेकलिस्ट बताई थी उसके अनुसार साथियों सभी मूल दस्तावेज और सब प्रमाणित प्रतियों के साथ दिनांक 27/7/2026 को 11 बजे कमरा नंबर 2003 मुख्य भवन शासन सचिवालय जयपुर में उपस्थित होकर आपको काउंसलिंग करवानी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। आपके द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाने और उसका परीक्षण किए जाने, काउंसलिंग के उपरांत नियमानुसार नियुक्ति दिए जाना संभव होगा। आपको इस प्रयोजनार्थ कोई किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होगा और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहिए। इन अभ्यर्थियों की सूची है। सभी अभ्यर्थी साथियों 27/7/2026 को निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग करवा ले। उसके पश्चात संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति और प्रतिस्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे। साथियों, इस प्रकार समस्त विभागों के द्वारा काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया साथियों संबंधित विभागों द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसमें सबसे तीव्रता से कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक अभ्यर्थी यानी 19,000 से अधिक अभ्यर्थी है जिनको शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है। उनके जिला आवंटन के लिए साथियों प्राथमिकता भरवा ली गई है। जिला आवंटन कल तक हो जाएंगे। उसके पश्चात साथियों 31 तारीख तक आपके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश भी शिक्षा विभाग में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के जारी हो जाएंगे। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग द्वारा भी साथियों प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अलग अलग विभागों द्वारा साथियों अपने स्तर से सभी कार्य किए जा रहे हैं। जैसे जैसे विभागों द्वारा साथियों सूचनाएं अपडेट की जाएगी उसी प्रकार हमारे YouTube चैनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी प्रकार कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी साथियों हमारे YouTube चैनल के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट की जाती है। इसलिए YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे साथियों भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।